हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 का जो अध्याय 4 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसकी प्रश्नावली 4.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैं 4.1 और 4.2 अपलोड कर चुका हूं। उससे भी पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर की सारी बेसिक बातें बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप उनको पहले देख लेना, खास करके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है ना, उससे आपका ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो इसका पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया देखो। यहाँ पे बोल रहा है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है ना, मतलब जो भी हमें यहाँ दिया गया हमें आलेख खींचना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम, देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमें इनका कम से कम दो हल निकालने होंगे। ठीक है ना, कम से कम, दो से ज़्यादा भी निकाल सकते हो, तो कम से कम दो। तो यहाँ पर देखो पहले पार्ट की बात करता हूँ, x जमा वाई बराबर में कितना है, बराबर में है 4। ठीक है, तो इसके हल कैसे निकालते हैं हम, देखो यहाँ पे x या y कोई एक बचना चाहिए लेफ्ट में। ठीक है, तो लेफ्ट में इस तरफ मतलब कोई एक चीज़ बचाओ, मान लो x बचाता हूँ मैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो उस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो 4 अपनी जगह, y जो है इधर जाएगा माइनस में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का अलग अलग मान रखते जाएंगे, x के अलग अलग मान मिलते जाएंगे। ठीक है ना, कम से कम हमें दो हल निकालने हैं। तो यहाँ से मैंने लिखा इसको कि समीकरण 1 मान लिया इसे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में y बराबर कुछ भी आप रख सकते हो, मान लो मैंने 0 रख दिया। ठीक है, y बराबर 0 पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक है ये, इसमें जहाँ y लिखा है देखो 4 माइनस फिर y है, y की जगह 0 रखो, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 यानी कि 4। ठीक है, जो भी यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं इसको आप एक सारणी में नोट करते चलोगे। ठीक है, आपको इस तरह से एक सारणी बनानी होती है। यहाँ पे मान लो ये x, ये y। ठीक है, कम से कम दो हल निकालने हैं एक्स वाई के, कम से कम दो। अब चाहो तो 3 भी निकाल लो, क्योंकि दो बिंदु तो हमेशा सीधी रेखा में ही आएंगे। 3 निकालोगे तो चेक हो जाएगा अगर आप कुछ गलती कर रहे होगे तो। ठीक, हालांकि अगर आप 2 निकालोगे तब भी उत्तर सही रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है 3 ही निकालो। तो यहाँ पर देखो हमने y को कितना लिखा था, 0। तो यानी जब हमने y को 0 लिखा था तब x का मान कितना आया, 4। तो एक बिंदु तो हमें पता लग गया जो ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है, कि x 4 होगा तो y 0 होगा। ठीक है, दूसरा आप कुछ भी पुट कर दो। ठीक है, यानी कि समीकरण एक में इस y का अलग अलग मान पुट करना है एक में। ठीक है ना, ये अपने पास है समीकरण, इसी में हम बार बार रखेंगे वैल्यू। तो y का मान इस बार चलो मान लो 4 रख देता हूं मैं, y बराबर 4 पर। हमने y 4 रखा तो x का मान कितना आया, देखो 4 माइनस 4 यानी 0, सीधा लिख दूँ 0, आप समझ जाओगे। ठीक है ना, x का मान 0 आया, कैसे समझ जाना, y बराबर 4 रखा होगा हमने, यहाँ पे y बराबर कितना रखा होगा, 4। तो 4 माइनस 4 0, इधर क्या है x, यानी x बराबर 0। ठीक है, तो यानी कि x बराबर 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 कब, जब हम y बराबर 4 रख रहे हैं, यानी y के आगे 4 लिख दो। ठीक है, आप चाहो तो तीसरा बिंदु भी निकाल सकते हो। चलो तीसरा बिंदु भी मैं निकाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण एक में y बराबर कुछ भी रख दो, 2 रखने पर। ठीक है, 2 रखोगे तो x का मान कितना आएगा, देखो 4, y की जगह 2 रखना है, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2। ठीक है, तो आपने y बराबर 2 रखा तो x बराबर भी 2 आया, यानी कि x बराबर भी 2 आया है। ठीक है, और y बराबर भी कितना रखा था आपने, 2 ही रखा था। ठीक है, अब जो ये बिंदु आए हैं इनसे आपको क्या बनाना होता है, इनसे आपको बनाना होता है आलेख यानी ग्राफ। तो आप ग्राफ कैसे बनाते हो, देखो ग्राफ बनाने के लिए पहले थोड़ी जगह हो जाए इधर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, छोटा करके। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए इसको मैं थोड़ा साइड कर दिया। अपना जो ये सारणी है इसको भी थोड़ा साइड में कर देते हैं इधर। चलिए अब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस बना के मार्किंग कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो
ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और इस पे 1 2 3 4 इधर, माइनस 1 2 3 4 इधर, फिर 1 2 3 4 इधर, माइनस 1 2 3 4 इधर। ठीक है, एक एक यूनिट की दूरी पे बनाया है। ठीक है, अब तो ये मैंने अंदाजे से बना दिया, लेकिन आप जब बनाओगे तो आपके पास स्केल होगा, उससे 1 1 सेंटीमीटर पे ये मार्किंग करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पहला पॉइंट होगा ये, यानी x4 और y0। तो यहाँ पे x4 y0। ठीक है, तो x पे 4 आओ, y0। ठीक है, इसको अलग कलर से बनाता हूँ मैं इसको, x पे 4 y पे 0, यानी यहाँ पर। ठीक है, ये बिंदु क्या है, x4 है, y0 है। ठीक है ना, x अक्ष पे y0 होता है। दूसरा क्या है, x0 है, y4 है। ठीक है, x0 यानी इधर नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, यहीं पर रहना है, और y4 यानी ऊपर आना है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या है, x2 है, y भी 2 है। ठीक है ना, x2 देखो, x पे आओगे 2, y2 यानी ऊपर चले जाओ, यानी यहाँ पे, है ना। अब ध्यान से देखोगे तो इधर मिलेगा आपको 2, इधर भी मिलेगा आपको 2। ठीक, तो अगर आप एक रेखा खींचोगे तो ये रेखा इन तीनों बिंदुओं से होती हुई जानी चाहिए। ठीक है ना, अब ये थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया है क्योंकि अभी मेरे पास स्केल नहीं है, मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ हाथ से, तो ऐसे कुछ ये रेखा जाएगी। ठीक है, आप सही से खींच लेना। इन बिंदुओं का निर्देशांक लिख दो, ये क्या था, x0 y4, ये बिंदु क्या था 2,2, ये बिंदु क्या था x4 y0। ठीक है, और ये समीकरण किसका है, x जमा वाई बराबर 4 का था। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे x जमा वाई बराबर 4 लिख दो, इधर इधर कहीं भी लिख दो। ठीक है, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, आपकी मर्जी है, एक ही है दोनों चीज़ें। तो देखो ये बन गया इसका आलेख। ठीक है, और यहाँ से हमने सॉल्यूशन निकाला था। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। दूसरा क्या है, देखो दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2, तो इसको मैंने यहाँ पर अलग से उतार रखा है। ठीक, अब देखो जो दूसरा इसमें क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो इसमें भी पहले हम हल निकाल लेंगे, कम से कम 2 या फिर 3। ठीक है, तो चलो इस बार 2 ही निकालेंगे ना, 2 में काम चल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई। ठीक है ना, आपको पहले क्या करना है कि लेफ्ट में कोई एक चीज़ बचे, चाहे x चाहे y, बाकी सारा तामझाम उस तरफ ले जाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सारणी बनानी होती है, सारणी बना लो। ठीक है, चाहे जहाँ बना लो यार। चलो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, इस बार मैं 2 ही निकाल रहा हूँ, 2 से भी ग्राफ बन जाएगा, है ना। हालांकि 3 निकालते हो तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन 2 में भी काम चल जाता है। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे क्या करो, y का अलग अलग मान पुट करते रहो। यहाँ पे समीकरण 1 बोल दो इसे। तो मैंने यहाँ लिखा समीकरण 1 में y बराबर 0 पर। ठीक है, y बराबर 0 के 2x कितना हो जाएगा, 2 जमा 0, यानी कि x हो जाएगा 2। ठीक है, तो x का आया 2, x कितना आया 2, कब आया, जब आपने y बराबर 0 रखा, यानी 0 रखा। इस तरह से कुछ और निकाल लो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा देखो समीकरण 1 में y बराबर, ठीक है, y बराबर इस बार कितना रख देते, चलो -2 रख देते हैं। -2 पर आप कुछ भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, है ना। तो मैंने -2 जानबूझ के रखा था कि -2 + 2 0 हो जाए, है ना, तो 0 वाला ग्राफ पे दिखाना आसान रहता है। तो यहाँ से x बराबर, ठीक है 2, y की जगह क्या लिखा -2, कितना हो गया 0। तो यानी x कितना आया, x आया 0। x 0 कब आया, जब y बराबर -2। ठीक है, 2 बिंदु मिल गए। अब इसका हमें क्या करना है, आलेख बनाना है। चलो अब आलेख बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्सिस बना लो। ठीक है, तो मैंने एक्सिस बना लिया और इनकी मार्किंग कर दी। अब हमें क्या करना है, x2 पे y0। ठीक है, मतलब ये x अक्ष पे ही होगा क्योंकि y0 है, तो x2 y0 यहाँ पर है, x2 y0। अगला क्या है, x0 y -2। ठीक है, x0 रहेगा, y -2 ये रहा। ठीक है, इनसे मिला दोगे, एक सीधी रेखा ये आएगी, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये कितना है, x0 y -2, और ये पॉइंट कितना है, x2 y 0। ग्राफ किसका है, x माइनस वाई बराबर 2, कहीं पे लिख दो x माइनस वाई बराबर 2, इसका ये ग्राफ था। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा हिस्सा। अब बात करते हैं तीसरे की। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए मैंने ये पहले बना के रख लिया है, ठीक है ना, ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट में तो यहाँ पे अकेला है y, इसमें तो कुछ शिफ्ट भी नहीं करना, तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करते जानी है, और जो सारणी है इसमें
हमें वो वैल्यू नोट करते जानी है। ठीक, यहाँ पे x, यहाँ पे y, कम से कम 2 या फिर आप 3 भी बना सकते हो। तो यहाँ से चलो इसको समीकरण 1 बोल दिया। यहाँ लिखा समीकरण 1 में x बराबर 0 पर, ठीक है, y बराबर कितना 3 गुणा 0 यानी कि 0। ठीक है, तो y बराबर 0 आया। कब आया y बराबर 0? जब हमने x बराबर 0 रखा था। इसी तरह से समीकरण 1 में चलो इस बार x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर 1 पर y बराबर कितना हो जाएगा 3 के साथ x गुणा में x की जगह 1 रखना है, यानी 3 गुणा 1 यानी 3। तो y का मान कितना हो गया 3। x कितना रखा था 1। ठीक है, तो ये 2 सॉल्यूशन आ गए अपने पास। आप चाहो तो तीसरा भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप तीसरा भी निकालो। ठीक है, x0 y0, तो x0 y0 कहाँ होता है? ये तो मूल बिंदु है। ठीक है ना, x0 y0 मतलब ये रहा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x0 y0। अगला क्या है x1 y3। ठीक है, x1 है तो y कितना आना चाहिए y3 आना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला देंगे। ठीक है, आप स्केल की मदद से खींचना, बिल्कुल सीधी खींचेगी। ठीक है, तो ये बिंदु क्या है 0,0, ये बिंदु क्या है x1 y3। समीकरण क्या था y बराबर 3x, कहीं पे भी लिख दो y बराबर 3x। ठीक है, y बराबर 3x, ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्या है। अब देखो अगला है 3 बराबर 2x माइनस वाई। तो यहाँ से एक तरफ y बचाते हैं। चलो अगर मैं इधर y बचाऊँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x, है ना, 2x को इधर लाऊंगा। अब देखो इसी y को मैं यहाँ एक के इसको उस तरफ लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने इस तरफ वाला इस तरफ लिख दिया, इस तरफ वाला इस तरफ लिख दिया। इसके बाद आप क्या करना, आप ऐसे सारणी बना लेना। ठीक है, और 2 हल निकाल के इसका ग्राफ बना लेना। ठीक है ना, यहाँ x यहाँ y। अब मैं ये करके नहीं दिखा रहा, आपको समझ में आ गया होगा, हमने 3 हिस्से कर ली इससे पहले। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे 2,14। ठीक है, 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण। देखो इसको लिखना बहुत आसान होता है ना। क्यों आसान होता है? इसलिए आसान होता है कि आप x y को मिला के कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे। ठीक है, जैसे पहली समीकरण में लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा x जमा y। ठीक है ना, कुछ भी लिख दिया इस तरह अपनी मर्जी से। लेकिन यहाँ लिखते वक्त बस ध्यान में ये रखना है कि आपको मानना है 2,14 यानी कि ये x है और ये y। अब आपको क्या करना है, x की जगह पे ये 2 रखना है, y की जगह पे वो 14 रखना है और देखना है कि क्या आता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे x की जगह 2 रखा, थोड़ा देर के लिए रखना अपने दिमाग में, और y की जगह 14। तो 2 और 14 जोड़ के कितना है 16। तो मैं बराबर में क्या लिख दूंगा 16। बन गई पहली समीकरण। ठीक है, दूसरी समीकरण में क्या करेंगे हम, फिर से x y मिला के कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने लिखा 3x जमा में y। बस यहाँ पे बराबर लिखते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि ये समीकरण इसी बिंदु से होके जाए। ठीक है ना, ये उस रेखा की समीकरण हो जो इस बिंदु से होके जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से x की जगह पे क्या रखना है 2 रफ में। ठीक है ना, रफली में x की जगह 2 रखा, y की जगह 14 रख दिया। रफ में कैलकुलेट कर लो तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 14, 14 और 6 कितना होगा 20, है ना। इनको जोड़ के 20 आएगा, इसको मिटाओ और बराबर में लिख दो 20। ऐसा करके आप कितनी भी समीकरण लिख सकते हो जो इस बिंदु से होके जाएंगी। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसमें एक बात और पूछी गई है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2,14 क्या है, एक बिंदु है। देखो कोई बिंदु होगा, ठीक है ना, 2,14 क्या होगा, कोई बिंदु, मतलब 2,14 किसी बिंदु के इतने निर्देशांक होंगे। और आपको पता है कि अगर अपने पास एक बिंदु है तो एक बिंदु से खींची जा सकने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं, अनगिनत, अनंत, हमें नहीं पता कितनी होंगी। ठीक है ना, अनगिनत हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं।
बहुत सारी खींच सकते हैं। ठीक, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आप लिख लेना कि इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं क्योंकि 2,14 एक बिंदु के निर्देशांक हैं और एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, आप ऐसा लिख लेना। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं तीसरे की। तो अब देखो, इस तीसरे सवाल में बोला गया है कि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु क्या है 3,4, किसके आलेख पे स्थित है? जो ये समीकरण है 3y बराबर ax जमा 7 इस पर स्थित है। तो देखो, जब कोई बिंदु किसी पर स्थित है, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर जो पहला मान है वो x माने और दूसरा y का माने, तो x की जगह y की जगह मान रखने पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो समीकरण है वो सही रहेगी। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे, हम x बराबर 3 और y बराबर 4 रख देंगे। आपको याद रखना है, पहला जो ये होगा ये x का मान रखना है और ये दूसरा y का रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना है 3, x कहाँ पे, देखो ये रहा, तो मतलब यहाँ पे x की जगह क्या रख दो 3, तो a गुणा 3 हो गया। y की जगह 4 रखना है, y देखो इस तरफ है, तो 3 गुणा में 4 हो गया, तो 4 तिया 12 बराबर 3 गुणा a कितना हो गया 3a जमा में 7, 3a ये रहने दो, 7 माइनस में आएगा, 12 में 7 का कितना बचा 5, 3 आएगा नीचे, उस तरफ क्या बचा a। ठीक है ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें, इसका मतलब क्या है a बराबर उस तरफ लिख दो 5/3। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा 5/3। तो ये हो गया तीसरा। बात करते हैं चौथे की। अब देखो, जो प्रश्न संख्या 4 है इसमें बोला गया एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो नियम है वो ये है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे वो 5 रुपये के हिसाब से किराया लगेगा प्रति किलोमीटर का। ठीक है, मान लो अगर किसी व्यक्ति ने कुल x किलोमीटर चला हो और कुल किराया उसका y रुपये आया हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण हमें पहले बनाना है, फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें एक बात पता है कि कुल दूरी कितनी है। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है x किलोमीटर है। ठीक है ना, दूरी है x किलोमीटर और कुल किराया कितना है ये भी हमें पता है, कुल किराया जो है वो है y रुपये। अब एक बात बताओ, कुल किराया कैसे आया होगा, पहले किलोमीटर का किराया प्लस में बाकी बचे हुए किलोमीटर किराया, ऐसे तो आया होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे पहले किलोमीटर का किराया, पहले ऐसे लिख के नहीं दिखाना आपको ये लाइन, बस समझाने के लिख रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, पहले किलोमीटर का किराया ठीक है, ये प्लस बाकी के किलोमीटर का किराया, इनको जोड़ोगे, जब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, तब आएगा कुल किराया। कुल किराया फिर से समझा दूं कि ये जो चीज़ है ऐसे आपको हिंदी में लिखने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, ये समझाने के लिए लिखा मैंने कि भाई पहले किलोमीटर किराया प्लस में बाकी किलोमीटर किराया यानी कि कुल किराया हो जाएगा। तो चलो, पहले किलोमीटर किराया कितना था 8 रुपये था, पहले किलोमीटर किराया उसने खुद बताया कितने रुपए है 8 रुपये है, प्लस बाकी के किलोमीटर का किराया कैसे लगेगा 5 गुणा में जितने भी किलोमीटर बाकी के बचे। ठीक है, अब देखो यार, कुल किलोमीटर कितने तय किए आपने x, इस x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर किराया तो यहाँ लग गया, यानी अब 5 रुपये के हिसाब से कितना लगेगा x से 1 कम जितने भी किलोमीटर बचे। ठीक है, और इस तरह से कुल किराया कितना आएगा y रुपये। फिर से समझो, जैसे समझो अगर आप 15 किलोमीटर गए होते तो 15 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर तो यहाँ हो गया होता, बाकी 15 माइनस 1 यानी 14 किलोमीटर किराया आप 5 रुपये के हिसाब से देते ना, वही चीज़ यहाँ है, x में से 1 किलोमीटर किराया तो ये रहा, बाकी x में से 1 कम हो गया ना, तो x में से 1 कम करो, जितने किलोमीटर बचे वो 5 रुपये के हिसाब से लगेंगे। ठीक, इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 गुणा x कितने x 5x, 5 गुणा माइनस 1 कितना -5 बराबर में कितना y। इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो हम पहले x वाला पद लिखते हैं, यहाँ पे कितना है 5x, फिर जो y है इधर ले आते हैं -y,
फिर जो बचा वो देखते हैं क्या क्या है, 8 माइनस 5, 8 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा 3। y हम इधर लाए थे तो उधर कितना बचा है 0। तो ये बन गया अपने पास एक समीकरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका आलेख भी बनाना है। तो चलो यार आलेख बना लेते हैं। ठीक है, आलेख बना लेते हैं। ठीक है, आलेख के लिए हमें किससे मतलब है, इससे मतलब है 5x माइनस वाई प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ मैं दोबारा से उसको उतार रहा हूँ। अपने पास है 5x माइनस वाई प्लस में 3 बराबर 0। किसी एक का मान बचा लो। ठीक है, जैसे अगर मैं y का मान ही बचा लूँ तो माइनस वाई बराबर 5x उधर जाएगा माइनस 5x और ये प्लस 3 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो उधर से, यानी कि y बराबर हो जाएगा 5x प्लस 3। ठीक है भाई, दोनों तरफ हमने माइनस से गुणा कर दी, इधर भी माइनस 1 से गुणा कर दो, इधर भी, तो सबका माइनस खत्म हो जाएगा ना, इसका भी माइनस प्लस बन जाएगा, इसका भी, इसका भी। अब आपको क्या करना है यार, देखो। ठीक है, अब आपको एक सारणी बनानी है, यहाँ x यहाँ y। ठीक है, इसकी अलग अलग वैल्यू रखोगे, x की y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आप रख लो, जैसे x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 रखोगे इसमें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 5 गुणा में 0 प्लस में 3, यानी कि हो जाएगा 3। ठीक है, देखो x की जगह पे 0 रख दिया, तो 5 गुणा 0 0 हो गया, जमा में 3 यानी 3। इसी तरह से x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर y बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1 जमा 3। 5 गुणा 1 5 हुआ, उसमें 3 जोड़ा कितना हो गया 8, तो y का मान 8 आ गया, और आपने x कितना रखा 1 रखा। ठीक है ना, तो ये मैंने निकाल दिया है। अब इसका ग्राफ आप खुद बना लेना। ठीक है ना, पहले सवाल में मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा चुका हूँ। ठीक है, आप ऐसे एक्स वाई एक्सिस बनाओगे, ठीक है, मार्किंग करोगे और उस पर ग्राफ खुद बना लोगे। ठीक है, ये रहे बिंदु। ठीक, कम से कम 2 बिंदु हमें निकालने होते हैं। चलिए अब देखो अगला, यानी कि जो 5वां सवाल, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए विकल्पों का सही समीकरण का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर 4 समीकरण दिए गए हैं और एक यहाँ पर आलेख दिया गया है, तो हमें बताना है कि इस आलेख के लिए इनमें से कौन सा समीकरण है। इसी तरह से यहाँ पे 4 समीकरण दिए गए हैं और एक आलेख दिया गया है, तो हमें बताना है कि आलेख इनमें से किस समीकरण का है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखो, पहले उसको भूल जाओ, इसमें देखते हैं। इसमें हम कैसे देखेंगे, ये जो आलेख है ना, इसमें हमें 3 बिंदु देखो दिख रहे हैं। ये एक पहला बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं -1, फिर ये दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 0 0 यानी 0 0। फिर ये तीसरा बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं 1, -1। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा है, या तो देखो पहला जो बिंदु है इसमें ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। जो दूसरा बिंदु है इसका x ये है, y ये है। तीसरे का x ये है, y ये है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ में देखेंगे क्या दिया हुआ है, उसमें x और y की जगह पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे है y x के बराबर है, तो क्या यहाँ पे y और x दोनों बराबर हैं। तीनों बिंदुओं में चेक करो, एक में गलत निकल के बाकी में नहीं चेक करेंगे, लेकिन अगर सही निकला तो सही सबके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे x तो -1 है, y 1 है, तो क्या x और y बराबर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। तो यानी कि इसका ग्राफ तो हो नहीं सकता, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से फिर आ जाओ यहाँ पर, जो ये -1 और 1 है, दूसरे में चेक करते हैं। दूसरे में x और y जोड़ा जाए, x निर्देशांक और y, तो 0 आता है। चलो ठीक है, x है -1, ठीक है, x प्लस y जोड़ के आना चाहिए 0, तो x है -1, y है +1, 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। -1 + 1, x -1 y +1, 0 आ गया। तो यानी पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, यानी इसके लिए ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, x है 0, y है 0, x के 0, y की जगह 0, फिर से 0 आएगा, इसके लिए भी सही है। तीसरे में 1 -1 जोड़ोगे तब भी 0 आएगा, यानी इसके लिए भी सही होगा, है ना। तो मतलब ये तीनों के लिए सही था, तो मतलब यही होगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर लो, कैंसिल हो जाएंगे। तो सही किसके लिए होगा, जो तीनों बिंदु जिसको सही साबित कर रहे हो, यानी कि बायां दायां पक्ष बराबर आ रहा हो। ठीक, तो ये हो गया। आप चाहो तो ये समीकरण उतार के उसमें रख भी सकते हो। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, पहला अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो कितने बिंदु दिए गए, पहले वो देख लेते हैं कौन कौन है। एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा,
पहला है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, अगर मैं इसमें चेक करूं y बराबर x जमा 2, कोई एक बिंदु रख के देख लो, जैसे ये रख के देखो। ठीक है, ये x हो जाएगा और ये y का मान, x का मान 2, y का मान 0, x का मान 2, y का मान 0। क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है? नहीं, मैंने क्या किया, y की जगह 0 रख दिया, x की जगह 2 रख दिया। तो 2 और 2 4 होगा, 4 0 के बराबर होता है क्या? नहीं होता ना, गड़बड़ा गया मामला। तो मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका हल तो नहीं है, इसका हल तो नहीं है, कैंसिल। यहाँ पे आ जाओ, दूसरा क्या है, y बराबर x माइनस 2। ठीक है ना, दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर y की जगह क्या रखना है, y की जगह रखना है 0, x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है 2। तो 2 माइनस 2 0 होता है, 0 बराबर 0, यानी चलो इसके लिए तो ठीक है, लेकिन एक से ठीक होने से काम नहीं चलेगा, बाकी भी चेक करना है, ये भी चेक करना है। ठीक है, x 0 y 2, चलो देखते हैं, x 0 और y 2, तो 0 माइनस 2 तो माइनस 2 हुआ और ये 2 है, दोनों बराबर नहीं होते हैं, यहाँ मामला गड़बड़ा गया। तो मतलब ये भी ठीक नहीं है। ठीक है ना, हम बोलेंगे ये भी ठीक नहीं है। तीसरे पे आ जाओ, y बराबर माइनस एक्स जमा 2, चलो इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ से x 2, x की जगह पे 2 रखा, ठीक ना, x की जगह पे 2 रखा, माइनस पहले से था, y की जगह 0 रखा, तो माइनस 2 प्लस 2 0 बराबर 0। चलो ठीक है, इसके लिए तो ठीक है, लेकिन हमें बाकी भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, x 0, x की जगह पे 0, ठीक है, और y 2। ठीक है, ये तो 0 ही होता है, 0 को निशान नहीं होता है, तो माइनस कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 0 प्लस 2 जो ही हुआ, 2 बराबर, यानी इसके लिए भी ठीक है। तीसरे के लिए चेक करते हैं, तीसरे में है x की जगह माइनस 1, y की जगह 3। तो x की जगह, ये माइनस तो अपना है पहले से, और x के पास अपना माइनस है ना, माइनस 1 है, प्लस में 2, y कितना है, 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 2, 3 बराबर 3, तो मतलब इसके लिए भी सही है। ठीक है ना, तो मतलब तीनों बिंदु, ठीक है, इस समीकरण को सही दिखा रहे हैं, तो मतलब इसी का सॉल्यूशन है ये। ठीक है ना, तो इसका होगा। ठीक है, आप नीचे वाला चेक करोगे, नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये आपको बताना था। ठीक, तो ये हो गया पांचवा। अब बात करते हैं छठे की। अब देखो, जो छठा प्रश्न है, इसमें बोला गया है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। पहले इतना कर लेते हैं, आलेख खींच लेते हैं, उसके बाद जो आगे सवाल पूछे गए हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे, पहले आलेख खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं, माना, ठीक है, देखो बल तो अचर है, मतलब बल घट बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, माना दूरी बराबर है x, ठीक है, माना दूरी बराबर x, मान लेते हैं जो दूरी तय की गई है, ठीक है, वो कितना है, x है, x यूनिट, x इकाई रही होगी। ठीक है, और कार्य जो है कितना हुआ है, y, ठीक है, y हुआ है कार्य। ठीक है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, कार्य बराबर, ठीक है, जो भी बल लगेगा और बल की दिशा में जो विस्थापन होगा। यहाँ पे दूरी का मतलब अभी विस्थापन लेके चलते हैं। ठीक है, वैसे सही वर्ड होता है विस्थापन, ठीक है, बट अभी हम मान के चल रहे हैं दूरी और विस्थापन यहाँ पे बराबर था, मतलब सीधी रेखा में चल रहे हैं। ठीक है, तो इतना भी साइंस में नहीं जाते, अभी मैथ्स है। ठीक है, तो बल गुणा में दूरी अभी मान लिया है ना, हालांकि सही वर्ड होता है विस्थापन। तो कार्य कितना माना है हमने, कार्य माना है y बराबर जो बल है, ठीक है, वो कितना लेना है, देखो बल अचर है, मतलब बदलेगा नहीं, बल हमें कितना लेना है, 5 मात्रक, यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो बल हो गया भैया 5 मात्रक और दूरी अपन ने कितनी मानी, x यूनिट। ठीक है, तो ये बन गया इसका रासायनिक कह रहा हूँ, इसका रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका आलेख भी खींचना है, तो पहले आलेख खींच लेते हैं भाई। ठीक है, तो आलेख खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सारणी चाहिए जिसमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलो, ठीक है, ये x, ये y। अब मान लो x की जगह मैं 0 रख दूं, x की जगह पे 0 रखोगे तो 5 गुणा 0 यानी कि 0, तो y भी 0 आ जाएगा। x की जगह मैं 1 रख दूं, x की जगह 1 रखोगे 5 गुणा 1 5,
y बराबर 5 आ जाएगा। इसका मुझे क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। तो बना लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर दिया, इसको थोड़ा इधर कर दिया। चलो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। चलो ठीक है, आप स्केल से बनाना, मैं तो ऐसे रफली बना रहा हूँ। आप किससे बनाओगे, इसको स्केल से बनाओगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस है, इधर -1। और आप नाप नाप के बनाना 1 सेंटीमीटर पे, है ना। मैं तो अंदाजे से ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना काफ़ी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, इधर 1 माइनस का -2। चलो देखते हैं। ठीक है, ये अपना y अक्ष है, ये x अक्ष है। पहला क्या है, x0 y0। ठीक है, तो x0 y0 ये रहा, x0 y0। फिर क्या है, x1 y5। x1 है तो y कितना है। ठीक, एकदम सीधा सीधा बनाना। ग्राफ में बनाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्राफ पेपर पे। ठीक, चलिए ठीक है, इसको सफ़ेद तो दिख ही नहीं रहा इस पर, तो पीला ही कलर ले लेते हैं। चलिए, फिर दूसरा कलर लेता हूँ कोई, ये वाला। ठीक है, आप सीधी लाइन बनाना भाई। ठीक है, सीधी बनी नहीं, थोड़ा सीधी है। चलो ठीक, ये क्या था, ये था 0,0। और ये क्या था, ये था 1,5। ठीक है, अब ये अपना ग्राफ बन गया। ठीक है ना, और ग्राफ पे ये भी लिख दो, y बराबर कितने का है, 5x का। ठीक ठीक है, देखो इतना तो हो गया जितना इन्होंने शुरू में कहा था। शुरू में क्या कहा था कि भाई जो जो कंडीशन बताया उसका एक आलेख खींच लो। हमने आलेख खींच लिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला गया यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, 0 मात्रक है, तो आलेख से किया गया कार्य निकालिए। ठीक है, यानी कि ये दूरी है। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, जगह हो जाए ताकि। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 2 मात्रक दूरी है। पहले में दूरी मतलब क्या, x जो हमने बोला था कितनी है, 2 मात्रक। तो कार्य कितना होगा, कार्य मतलब क्या, y। ठीक है, ये पूछा है। देखो फिर से बोल दूं, दूरी जो है वो x बोला है हमने, कार्य को y बोला है। यानी कि जब दूरी यानी कि x 2 है तो y कितना होगा, यानी कार्य कितना होगा, ये बताना है। लेकिन ये यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना है। आप चाहो तो यहाँ रख दो, x का मान 2 रख दो। देखो x 2 है तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। लेकिन बताना हमें किससे है, आलेख से, है ना। आलेख जो है उसको देख के बताना है। तो आलेख को देख के कैसे बताएंगे, x बराबर 2 पे आ जाओ। ये रहा x बराबर 2। यहाँ से सीधी रेखा खींचो, कहाँ पे काटेगी, कुछ यहाँ पर काटेगी। ठीक है ना, आपके पास स्केल रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छा सीधी खींच पाओगे, एकदम लंबवत खींचनी है। तो x 2 था, 2 से हमने सीधा इसको काटा। तो जब इन्हें इसको काटा तो यहाँ से y पे देखो कितना जा रहा है, y 10। यानी कि जब x 2 है, यहाँ से देख लो चाहे, x 2 है तो y कितना आ रहा है, 10। और y क्या चीज़ है, कार्य। यानी तब कार्य कितना आएगा, 10 यूनिट आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये तो पहला था। अगर मैं दूसरे की बात करूं, जगह इसमें मिटा रहा हूं। दूसरे में 0 मात्रक क्या है, 0 मात्रक, 0 मात्रक है तय की गई दूरी। दूरी को हमने क्या बोला है, x। दूरी को हमने बोला है x। तो कार्य पूछा है, कार्य को हमने क्या बोला है, y। तो 0 पे आ जाओ, x 0 है तो y भी 0 है, यहीं से तो पास हो रहा है, x 0 y 0, यानी ये भी 0 मात्रक होगा कार्य भी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, आप ये चाहते तो यहाँ रख के भी निकाल सकते थे। ठीक है ना, x की जगह 2 रखो, 5 दूनी 10, पहले 10 आया था। फिर x की जगह 0 रखो, 5 गुना 0 0। लेकिन क्योंकि यहाँ बोला था आलेख से ही निकालो तो मैंने आलेख से करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए। मतलब दोनों ने मिलकर 100 रुपये का दान किया है। किसने कितना किया ये हमें नहीं पता, लेकिन दोनों ने मिलकर 100 रुपये दान दिए। एक रैखिक समीकरण लीजिए या लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, मान लेते हैं। ठीक है, माना यामिनी
का दान बराबर x रुपए, या अंश दान लिख सकते हो आप। ठीक है, माना दूसरी लड़की का नाम क्या है, फातिमा, माना फातिमा का दान बराबर y रुपए। प्रश्न के हिसाब से फातिमा और यामिनी दोनों ने मिलके, एक ने x रुपए दिए एक ने y रुपए दिए, दोनों ने मिलके कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए। बन गया रैखिक समीकरण। अब इसी रैखिक समीकरण क्या करना है, ग्राफ बना लेना है ना, तो ग्राफ आप बना लेना यार, ऐसे वैल्यू निकाल के। ठीक है, आप ऐसे वैल्यू निकालोगे और ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप बना लेना, यहाँ से भी रख सकते हो, चाहे x का मान निकाल लो यार, 100 माइनस y। ठीक है, y की वैल्यू 50 लिखोगे तो x का मान 50 आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पे 40 रखोगे तो x का मान 60 आ जाएगा, है ना। आप ग्राफ ऐसे जब बनाओगे, ठीक है, मैं बना के नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे 10-10 का गैप लेना, 10, 20, 30, है ना, क्योंकि एक एक लोगे तो 60 तो बहुत दूरी पे आएगा ना, तो इसलिए 10, 20, 30 इस तरह से ले लेना, 10, 20, 30, 40। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो ये आप खुद कर लेना, है ना, ग्राफ आप खुद बना लेना। अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो, जो 8वां सवाल है, इसमें बोला गया अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में सेल्सियस में। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर एक समीकरण है जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में रूपांतरित करता है। ठीक है, अब ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, रैखिक समीकरण, जिससे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में बदले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए। जैसे पहला जो पूछा गया, इसकी बात करते हैं, फिर बाकी बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। मतलब इसका हमें आलेख खींचना है, सेल्सियस को हमें x पे और फ़ारेनहाइट को y पे दर्शाना है। हमारे पास समीकरण क्या है, f बराबर 9/5c जमा 32। तो वहाँ पे जगह नहीं है तो अगले पेज पे कर रहा हूँ मैं। हमारे पास है f बराबर 9/5c जमा में 32। ठीक है भाई, अब देखो, अब क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है, तो हम यहाँ पे पहले एक सारणी बना लेंगे। ठीक है, देखो, सेल्सियस को हमें दिखाना है x अक्ष पे और फ़ारेनहाइट को हमें दिखाना है y अक्ष पे। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या रखें, c की वैसे कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, बट वो रखो जिसको कैलकुलेट करना आसान हो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं c बराबर 0 रख दूँ तो इसको तो कैलकुलेशन बड़ी आसान है इसकी। क्यों, या इसको 0 रख दोगे, 0 गुणा में 9/5 0 है, सारा 0 हो गया, सिर्फ 32 बचेगा। यानी कि c अगर 0 रखोगे तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आएगा, 32। ठीक है भाई, दूसरा क्या रखें, c, देखो रख तो कुछ भी सकते हो, लेकिन ऐसा रखो जो 5 के पहाड़े में आता हो, है ना, ताकि 5 से वो कट जाए। जैसे अगर मैं 15 रखूँ तो 5 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, चलो -15 रख देते हैं। माइनस रखने से क्या फ़ायदा हुआ, हम थोड़ी चालाकी कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस रखने से फ़ायदा होगा कि नेगेटिव नंबर आएगा माइनस का, तो 32 में से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा ना, और छोटा नंबर आएगा। छोटे नंबर को ग्राफ पे दिखाने के लिए हमें बड़ा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आप +15 भी रख सकते थे। तो f बराबर कितना, देखो 9/5, c की जगह आ गया -15 प्लस में 32, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 9 तिया 27, माइनस का प्लस में 32, कितना आएगा 5। f की जगह 5 आया, f की जगह 5 आया कब, जब c की जगह -15 रखा था। ठीक है, पॉइंट मिल गए। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना लेते हैं। चलो ठीक है, देखो कितना कितना गैप लें हम, x में यहाँ 15 तक जाना है, y में ऊपर 32 तक जाना है, 10-10 का गैप ले लेते हैं। चलो ठीक है, 10, 20, 30। ठीक है, ये अपना x है और x डैश, यानी x अक्ष है। x अक्ष पे हमने क्या दिखाया है, सेल्सियस। ठीक है, आप चाहे लिख भी सकते हो, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है, x पे हमने सेल्सियस को दिखाया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना तब भी कि भाई जो x है यहाँ पे हम सेल्सियस दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी बाद में लिख लूँगा, घिस भी जाएगा। चलो यहाँ पे क्या आ गया, -10, -20, -30, -40, इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, 10,
20, 30, 40, 50, 60, इधर -10, -20, ठीक। चलो यहाँ पे x पे 0 तो y पे 32, x पे 0 y पे 32 यानी 30, बीच में 35 यानी यहाँ कहीं होगा 32, अंदाजे से बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे है x 0 y 32, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो x अक्ष पे सेल्सियस दिखाया है और y अक्ष पे फ़ारेनहाइट दिखाया है, ठीक। चलो यहाँ पे अब क्या हो गया, x -15 तो y 5, x पे आओ 20, ठीक है, 10 20 के बीच में आप 15 हो गए यहाँ बीच में, ठीक है। यहाँ 15 और y कितना 5 यानी ये ऊपर, ठीक है भाई। तो इनको ऐसे खींच दूंगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, x है -15, y है 5, हीरा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ से 15 और यहाँ से 5, यहाँ पे आप ऐसे खींचो, ये 15 पे आएगा, ये 5 पे आएगा, ठीक है। चलो तो ये तो ग्राफ बन गया, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो इसके ऊपर ये लिख भी दो कि किस चीज़ का ग्राफ है, f बराबर 9/5, 9/5c जमा 32, ठीक है। तो ये बन गया इसका ग्राफ। अब जरा चलते हैं कि बाकी के प्रश्न क्या पूछे, ठीक है। देखो दूसरे की बात करूं, अगर मैं लाल से लिख रहा हूँ, आप लाल से मत लिखना, सफ़ेद पे लाल ज़्यादा अच्छा दिखता है इसलिए मैं लाल से लिख रहा हूँ। अगला कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ठीक है। तापमान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस यानी सी में 30 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ठीक है। चलो यहाँ मिटा दे रहा हूँ मैं, सी में कितना है 30 दूसरे पार्ट में, ठीक है। दूसरे हिस्से में तापमान सी में कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा यहाँ पे रख दो यार, 9/5, सी की जगह 30 लिख दो, 5 एकम 5, 5 एक 30, 9 × 6 54, जमा में 32, 50 30 80 और 6 86, है ना, यानी कि 86 डिग्री होगा फ़ारेनहाइट में। ये हो गया फ़ारेनहाइट में। अगला क्या है, ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, तीसरा हिस्सा, ठीक है। दूसरे का आपको उत्तर पता लग गया होगा ना, दूसरा भी हमने कितना निकाला 46 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। दूसरे का, तीसरे का देखो, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। इस बार फ़ारेनहाइट में दिया गया ना 95, तो यानी f बराबर 95 लोगे इस बार, ठीक है। इस बार क्या लोगे, f बराबर 95। तो यार इसी समीकरण में f की जगह क्या लिख दो 95 बराबर 9/5c जमा में 32, है ना। तो यहाँ से 32 आएगा माइनस में, 95 - 32, उस तरफ क्या है 9/5c, ठीक है। 95 से 32 हटाओगे, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना बचा हुआ है देखो, यहाँ पे c बचाते हैं, नीचे वाला 5 यहाँ गुणा में जाएगा, ऊपर वाला 9 यहाँ आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 7 63, 7 5 35, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 35। थोड़ा अच्छे से लिखना है तो यहाँ चलते हैं, c इस तरफ लिख दो, 35 उधर लिख दो, है ना। तो सेल्सियस में हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि तीसरे का आंसर क्या होगा, इसका होगा 35 डिग्री सेल्सियस। अगला है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ठीक है। और यदि 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। मतलब दो चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं कि अगर c बराबर 0 है, ठीक है, ये चौथा जो सवाल है इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। c में अगर ये 0 है तो f में क्या होगा, और अगर f में 0 है तो c में क्या होगा, है ना। दो चीज़ें पूछी गई हैं, तो इसका पहले करते हैं। c में अगर 0 है तो यहाँ पर f बराबर 9/5, c की जगह 0 लिख दो, ठीक है। ये सारा तो 0 हो गया, 0 से गुणा हो गए, क्या बचा 32, यानी इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा f में। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, f में अगर 0 है तो अपने पास समीकरण उतारो, f बराबर 9/5c जमा 32,
इस बार f की जगह 0 रख दो, है ना, f की जगह 0 रखो। यहाँ बचेगा 9/5 जमा 32, वो 32 इधर आएगा माइनस में, यहाँ c भी है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 9/5 c, तो c का मान कितना हो जाएगा 32 गुणा में 5/9, ठीक है। तो यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 32 पंजे करोगे 160/9, ठीक है। c को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, इसको उस तरफ लिख रहा हूँ। इससे डिवाइड करो कितना आएगा 17.77, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। राउंड ऑफ करोगे अगर इसको तो हो जाएगा -17.8, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया, ठीक है। डिग्री सेल्सियस वगैरह लगा लेना, चलो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, क्या कोई ऐसा भी, देखो अब आखिरी वाला क्या है, क्या कोई ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान बराबर है संख्यात्मक रूप से। मान लेते हैं वो तापमान कितना है, वो तापमान है x, ठीक है। वो तापमान कितना है x है, आप लिख लो माना हुआ तापमान x है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है f बराबर 9/5 c जमा 32, यही तो है। अब f की जगह भी x लिख दो, c की जगह भी x लिख दो, f की जगह भी x और c की जगह भी x, क्योंकि दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समझ लो बराबर है। x वाला एक तरफ लाओ, x माइनस 9/5x, इधर बचा रहेगा 32, 5x माइनस 9x यानी माइनस का 4x बटे में 5 बराबर है 32। तो यहाँ से x का मान कितना 32 अपनी जगह, नीचे वाला 5 जाएगा गुणा में और ऊपर वाला -4 आएगा यहाँ पर, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, x का मान कितना 8 पंजे 40 और नीचे माइनस बचा, ऊपर लिख दो। हाँ, तो 40 पे वो दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर होंगे, -40 पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।